नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, किसी तकनीकी के कारण जो आपकी क्लास 3.1 की जो क्लास थी, एक्सरसाइज 3.1 की क्लास थी, वह किसी मिस्टेक के कारण अपलोड नहीं हो पा रही थी। इसलिए हम इसे पुनः एक बार रिवाइज करके लेके आए हैं। आज हम देखते हैं इस एक्सरसाइज को। अभी तक हमने आपको एक एक्सरसाइज कराई जिसमें हमने आपको 3.2 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज हम देखने वाले हैं अपने अगले क्वेश्चंस को जो आपके रहने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको एक इंट्रोडक्शन की क्लास दे दी है। अब हम आज अपने अगले जो आपकी एक्सरसाइज रहने वाली है 3.1, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक बार फिर देखेंगे उसके किस प्रकार के प्रश्न हैं। वीडियो तो बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन वही है कि अपलोड नहीं हो पाया किसी कारण, बस कुछ दिक्कत रही उसमें, इसलिए इस वीडियो को मैं एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं। आइए देखते हैं इस पर क्या किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखिए, आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है आव्यूह का। आव्यूह ए आपको दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक एक क्वेश्चंस को बारी बारी से लेंगे और हम बड़े ही सरलता पूर्वक इसे देखने वाले हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन की क्लास जब हमने आपको ली थी उसमें हमने सभी प्रकार के आव्यूह के बारे में आपसे चर्चा की थी। आव्यूह के ऑर्डर क्या होता है, क्रम क्या होता है, कोट क्या होती है, इस पर हमने ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं। एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं अब हम। 3.1 एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है आपकी वो रहने वाली है। देखिए, आपकी सबसे पहले ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि आव्यूह का जो ऑर्डर है वह लिखना है आपको। आव्यूह की कोट लिखनी है। तो कोट लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पंक्तियों की संख्या को अगर स्तंभों की संख्या से गुणा करा देंगे तो देखिए क्या होता है। यहां पर पंक्तियों की संख्या की बात करेंगे तो देखिए इस तरीके से जब आप देखेंगे तो ये R1, R2 एंड R3, ये तीन पंक्ति हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? तीन पंक्ति हो जाएंगी। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 स्तंभ होंगे। तो इस आव्यूह का जो क्रम हो जाएगा वो आपका 3 क्रॉस 4 हो जाएगा। अगले में आपसे क्या कहा, अवयवों की संख्या चाहिए। सेकेंड पार्ट आपका क्या है, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, देखिए अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है तो आप गुणा करा दीजिएगा। तो 4 तियां कितने अवयव हो जाएंगे? 12 अवयव हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12 अवयव हो जाएंगे। अब आपसे कह रहा है कि इतने अवयव ज्ञात कीजिए। देखिए, अवयवों की हम बात करने वाले हैं। पॉइंट थर्ड में बात करता हूं। अवयव आपको चाहिए है A13 चाहिए। कितना चाहिए? यानी इसको पढ़ने का तरीका क्या है, यहां पर देखिए जो फर्स्ट नंबर पर लिखा है वो आपकी पंक्ति की संख्या है और जो थर्ड नंबर पर सेकंड नंबर पर लिखा है वह आपका उस पंक्ति में अवयव रहने वाला है। तो देखिए, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव आपसे पूछा जा रहा है। पहली पंक्ति का तीसरा अवयव आप निकालेंगे तो 1 2 3, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव आपका कितना रहेगा? 19 रहने वाला है। फिर आपसे कह रहा A21 चाहिए, यानी अवयव आपको चाहिए है A21। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव आपसे पूछ रहा है तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव आपका कितना है? 35 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 35 रहने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं, क्या पूछ रहा आपसे, अवयव A33, यानी तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा आपका कितना? -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपसे पूछ रहा अवयव A24 निकालेंगे। दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव देखिए 1 2 3 4 12 हो जाएगा। उसके बाद आपसे कह रहा अवयव A23 कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से देखिएगा तो ये आपका आंसर बनेगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या है, लिखा हुआ है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी? इसी प्रकार का आपका अगला प्रश्न रहने वाला। देखिए सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। देखिए अवयव की बात करते हैं। एक आव्यूह है, उसमें अवयव जो है वो आपके कितने हैं? 24 है। कितने हैं? 24 अवयव हैं।
इस 24 अवयव वाले आव्यूह को कितनी प्रकार से निर्माणित किया जा सकता है उसकी बात कर रहा है। तो देखिए 24 को सबसे पहले आप ब्रेक कर देंगे तो 1 मल्टीप्लाई 24 हो सकता है। उसके बाद 24 की बात करेंगे तो आपका 2 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको फैक्टर करने 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद आप करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 6 मल्टीप्लाई 4 भी लिख सकते हैं और उसके बाद आप 24 को किस तरीके से लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं आप 12 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। उसके बाद 24 को आप 24 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। तो देखिए संभव कोटि की बात करने वाले हैं, संभव कोटियां। देखिए एक पंक्ति में हम सभी 24 के 24 एलिमेंट लिख सकते हैं। तो पहली आपकी जो क्रम बन जाएगा वो आपका क्या होगा 1:24 हो जाएगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 12 हो सकता है, 3 मल्टीप्लाई 8 हो सकता है और ये 4 मल्टीप्लाई 6 हो सकता है। इसी प्रकार से आपका 6 4 हो सकता है, फिर हो सकता है आपका 8 3 हो सकता है, 12 2 हो सकता है, 24 मल्टीप्लाई 1 हो सकता है। तो कुल संभव कोटियों की संख्या की बात करोगे तो आप इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर निकाल पा रहे होंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छी प्रकार से इसको हम देखा। यदि अवयव देखिए अब उसने कहा यदि अवयव जो है यदि अवयव कितने होने चाहिए, यदि अवयव 5 हो, कितने हो 5 हो तब की बात करते हैं। देखिए तब क्या हो जाएगा ये 5 इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 5 हो जाएगा, या इसी को लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तब कोटि कितनी बन जाएगी, देखिए तब कोटि की बात करते हैं तब कोटि कितनी हो सकती है 1 इंटू 5 हो सकता है तथा आपका 5 मल्टीप्लाई 1 हो सकता है। तो ये संभव कोटियां आपकी रहने वाली हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को देखने वाले हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने और लिखा हुआ है, इस पर हम अगर बात करें देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी आपका है। अवयव दिए गए हैं आपको, कितने अवयव हैं आपके 18 अवयव हैं। कितने हैं 18 अवयव हैं। इस 18 को आप 1 गुणा 18 लिख सकते हैं, 2 गुणा 9 लिख सकते हैं। उसके बाद आप कितना लिख सकते हैं 3 गुणा 6 लिख सकते हैं। उसके बाद आप कितना लिख सकते हैं 6 गुणा 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। उसके बाद 18 गुणा 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप संभव कोटि की बात करने वाले हैं। देखिए संभव कोटियों की बात करने वाले हैं। 1 गुणा 18 हो जाएगा, 2 गुणा 9 हो सकता है, 3 गुणा 6 हो सकता है, 9 गुणा 2 हो सकता है और आपका 18 गुणा 1 हो सकता है। ये संभव कोटियां बन जाएंगी। देखिए अवयव अब आपसे कह रहा यदि अवयव कितने हो, अवयव 5 हो तो देखिए तब क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 हो सकता है, या फिर आप 1 मल्टीप्लाई 5 कर सकते हैं। तो अवयव देख सकिए क्या हो जाएगा, कोटि की बात करने वाला हूं तो कोटि आपकी 1 इंटू 5 हो सकती है तथा 5 इंटू 1 हो सकती है। तो इस प्रकार से आपका आंसर बन जाएगा। अब हम बात करने वाले अपने अगले प्रश्न पर। आइए उस अगले प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इस तरीके का एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनता ही बनता है और आप इसे तैयार रखिएगा। आइए देखते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है एक 2x2 क्रम का आव्यूह ए आपको दिया गया aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। आपके सामने 3 प्रश्न लिखे हुए हैं। हम आपको एक प्रश्न कराएंगे, 2 प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए इससे पहले हम बात करें जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसमें थोड़ी मिस्टेक थी। क्या थी, जो पहला क्वेश्चन था आपका वहां पर अवयव जो थे वो 13 थे। कितने थे 13 अवयव थे। ये 13 अवयव की बात थी। तो इस 13 अवयव को हम लिख सकते थे 1 मल्टीप्लाई 13 और दूसरी कंडीशन आपकी क्या हो सकती थी 13 मल्टीप्लाई 1 हो सकती थी। देखिए जब भी कोई विषम नंबर होगा, जब भी कोई विषम नंबर होगा ऑड नंबर होगा तो उसके गुणनखंड इसी प्रकार से रहने वाले हैं। देखिए इसकी संभव कोटि की बात करने वाले हैं। संभव कोटि की अगर बात करें तो क्या हो सकती थी 1 गुणा 13 हो सकती थी, या आप लिख सकते 13 गुणा 1 हो सकती थी। तो ये आंसर रहेगा आपके फर्स्ट पार्ट का। थोड़ा उसमें हमने अवयव जो थे वो 5 लिख दिए थे, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये आपका उस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या रहेगा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अपने इस प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका जो लिखा हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं और बहुत ही अच्छी प्रकार से क्वेश्चन एक आता है, आपसे पूछा जाता है कि आपको एक आव्यूह निर्माण करना होता है।
AIJ के बारे में आपको बता दिया जाता है। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने पॉइंट फर्स्ट की। देखिए पॉइंट फर्स्ट हम आपको करा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है अब AIJ के बारे में बताया गया है क्या, I+J/2 का ये आपका क्या है, होल स्क्वायर है। पहले हम बात करने वाले हैं अब जो आपका है 2/2 का यानी स्क्वायर मैट्रिक्स रहने वाली है। 2/2 क्रम की क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है, क्रम का आव्यूह। ए मान लेता हूं, क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा। ये आपका 2/2 क्रम का क्या रहने वाला है, आव्यूह रहने वाला है। ये A11, A12, A21 और A22 जो है इसके एलिमेंट रहने वाले हैं। तो इन एलिमेंट्स को हम पहले इसकी सहायता से निकालेंगे और यहाँ पर हम आपको रख के दिखाएंगे। तो आपका 2/2 क्रम का क्या बन जाएगा, आव्यूह बन जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको AIJ के बारे में बताया गया है, I+2J का होल स्क्वायर अपॉन कितना है, 2 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, I = 1 2 रख देंगे, कितना रख देंगे, 1 2 रख देंगे और J = 1 2 रख देंगे। देखिए I का मान 1 रखेंगे तो J का मान भी 1 रखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा, या 1 + 2 × 1, सॉरी यहाँ 2 नहीं है, I है सिर्फ। तो देखिए हाँ ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना, 2। ये 2 हो जाएगा, 2 का अगर वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 4/2 यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए अब I का मान 1 रखेंगे, J का मान हम 2 रख देंगे तो 1 2 हो जाएगा, यानी 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 यानी ये 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 9 कितना होगा, 2 हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। तो अब देखिए J का मान हम कितना रखेंगे, I का मान हम 2 रखेंगे, J का मान 1 से शुरुआत करेंगे। देखिए आज थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा खांसी आ रही है, लेकिन फिर भी हम आइए बात करते हैं, सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर हम I का मान अब 2 रखेंगे, J का मान 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे तो यहाँ A12 A21 हो जाएगा। देखिए ये 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी यहाँ पर 3 का वर्ग 9, 9 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूं A22 की। तो यहाँ देखिए 2 + 2 का वर्ग हो जाएगा अपॉन में 2, ये आपका 4 का वर्ग कितना होगा, 16, 16/2 हो जाएगा, कितना आएगा, 8 आ जाएगा। देखिए बात करने वाला हूं 2/2 क्रम के, 2/2 क्रम का आव्यूह A क्या बनेगा, A11 A12 A21 A22 यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए क्या बनेगा, 11 का मान आपका कितना आया था, 2 आ गया था, 12 का मान 9/2, 13 का मान भी कितना आया, 9/2 और ये आपका कितना आ गया, 8 आ गया। ये आपका 2/2 की क्या रहने वाली है, मैट्रिक्स रहने वाली है। इसी प्रकार से आप इन दो प्रश्नों को निकालेंगे। I का मान आप 1 2 लेंगे, J का मान आपको 1 2 लेना है। I क्या है, I जो है वो आपकी पंक्तियों की संख्या है और J जो है वो आपकी क्या है, स्तंभों की संख्या रहने वाली है। तो आइए बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। इन दोनों प्रश्नों का आंसर अब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आगे इन प्रश्नों को लेंगे। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, 5वां प्रश्न रहने वाला है इस एक्सरसाइज का। एक 3/4 क्रम के आव्यूह AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। देखिए अभी हमने जो बात की थी वो आपके स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की थी। 2/2 क्रम का आव्यूह था। अब हम बात करने वाले हैं 3/4 की, यानी इसमें 3 पंक्तियां होंगी और 4 स्तंभ रहने वाले हैं। आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। एक प्रश्न हम लगवाएंगे आपको, एक प्रश्न आप अपने स्वयं से करेंगे और बताएंगे हमें इसका आंसर क्या बनेगा। कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दीजिएगा। देखिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेंगे क्या, माना 3/4 क्रम का आव्यूह A क्या रहेगा, 3 पंक्तियां रहेंगी तो A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा और A14 हो जाएगा। इस प्रकार से A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा, A24 हो जाएगा और A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, A33 हो जाएगा और
34 हो जाएगा। ये आपका 3/4 का रहने वाला है आप व्यू। देखिए अब इसके एलिमेंट्स हमें निकालने हैं, एलिमेंट्स आपके इसी की सहायता से आएंगे। तो देखिए एक एक एलिमेंट्स की हम बात करेंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले aij आपको दिया गया है 1/2 मॉड माइनस का 3i माइनस का j। देखिए इस प्रकार से हम बात करेंगे। तो देखिए i की बात करने वाले हैं। i का मान आपको रखना है कितना, 1 2 और 3 रखना है। और j की बात करेंगे तो 1 2 3 और कितना रखना है, 4 तक रखना है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे 11 की। i का मान 1 लेंगे, j का मान 1 लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस का 3 माइनस का 1 तो 1/2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। देखिए मॉड से जब कोई नंबर बाहर आता है, नेगेटिव कोई नंबर बाहर आता है तो वह पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और पॉजिटिव होता है तो वह पॉजिटिव ही रहता है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 4 यानी ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम देखिए i का मान 1 रख दिया है। अब j का मान 2 3 4 लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। देखिए 1/2 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 1/2, ये आपका हो जाएगा 3 3 और 2 कितना होता है, -5 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा 5/2। इसी प्रकार से आप 13 की बात करेंगे तो 1/2 माइनस का 3 मल्टीप्लाई ठीक है, माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ 1/2 ये हो जाएगा आपका कितना, 3 एकम 3 6 हो जाएगा। माइनस का 6 यानी ये 6/2 यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद बात करने वाला हूं 14 की। तो 1/2 ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 होगा, यानी 1/2 ये हो जाएगा 4 3 7 माइनस का तो प्लस का 7 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपकी पहली पंक्ति के निकल के आ गए। बात करने वाला हूं आपकी दूसरी पंक्ति की। देखिए अब हम बात करेंगे, आई का मान 2 रखेंगे, जे का मान 1 2 3 4 रखेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, देखिए देखिए यहां रखते हैं 1/2 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 हो जाएगा, या 1/2 हो जाएगा। ये माइनस का 6 माइनस का 1 यानी जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7 तो 1/2 माइनस का 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। आगे बात करने वाला हूं A22 यानी i का मान 2 रहेगा तो j का मान भी 2 आएगा। देखिए यहां हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 2, ये 1/2 ये हो जाएगा 6 3 दूनी 6 माइनस का 6 माइनस का 2 यानी माइनस का 8, 1/2 ये माइनस का 8 हो जाएगा, यानी ये 8/2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे बात करते हैं A23 की। A23 निकालेंगे तो 1/2 माइनस का 3 मल्टीप्लाई कितना 2 माइनस का 3, सॉल्व करिएगा। माइनस का 6 माइनस का 3 यानी हो जाएगा आपका माइनस का 9, तो आपका आ जाएगा 9/2। 24, अभी आप 24 निकालना है तो 1/2 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 4 यानी ये 1/2 माइनस का 10 यानी 10/2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए दूसरी पंक्ति की हमने बात कर ली है। अब आगे बात करते हैं तीसरी पंक्ति की। आई का मान हम क्या करेंगे, 3 रखेंगे। आई जे का मान 1 2 3 4। आगे बात करते हैं, देखिए ये 31 हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, सॉरी यहाँ 1 होगा, 3 3 9 माइनस का 1 तो ये हो जाएगा माइनस का 10, 3 9 माइनस 1 10 हो जाएगा, तो 10/2 यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। A32 निकालने वाले हैं तो 1/2 माइनस का 3 गुणा 3 माइनस का 2, 3 3 9 2 11 हो जाएगा। तो देखिए माइनस का 11 यानी 11/2 आ जाएगा। उसके बाद बात करने वाला हूं A33 अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है। तो 1/2 माइनस का 3 मल्टीप्लाई -3 -3 हो जाएगा, 3 3 9 3 3 9 9 3 12 होता है, 1/2 माइनस के 12 प्लस का 12 निकलेगा तो 12/2 यानी कितना आएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आपका एक 34 निकालने वाले हैं। 34 निकालेंगे तो 1/2 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 4, ये आपका कितना हो जाएगा 1/2, 3 3 9 9 4 13 होता है,
माइनस के 13, तो ये कितना हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। देखिए ये अभी आपके सभी के सभी एलिमेंट्स आ गए। अब आपको क्या करना है, इन एलिमेंट्स को यहाँ पर रख देना है। तो देखिए एलिमेंट्स को हम रखेंगे, देखिए यहीं पर रखते हैं। देखिए बात करते हैं अवयव ए। अवयव ए की बात करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपको रख देना है। देखिए इस प्रकार से हम यहाँ रखेंगे तो देखिए 2 5/2 ये हो जाएगा 2 5/2, फिर आपका 3 7/2, 3 और 7/2। उसके बाद दूसरी पंक्ति आपकी आएगी 7/2, 4 9/2, उसके बाद 5, ये आ जाएगा 5 11/2, 6 और ये हो जाएगा 13/2। ये आपका क्या हो जाएगा 3/4 क्रम का क्या हो जाएगा आप भी हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका यही बनेगा। देखिए इस प्रकार से आप ये जो दूसरा नंबर है, सेकंड नंबर है, इसे आप सॉल्व करेंगे, स्वयं से लगाएंगे और हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6 की। देखिए इसमें थोड़ा क्या हुआ, यहां पर प्लस का जे था, क्या था प्लस का जे था। लेकिन अगर आप सोचेंगे देखेंगे तो इस हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से हमारा ये आंसर जो है वो बिल्कुल राइट रहने वाला है। तो आपके लिए अब 2 प्रश्न बन जाते हैं। इसी प्रकार से आप फर्स्ट क्वेश्चन को लगाएंगे, यहाँ पॉजिटिव साइन कर दीजिएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह कर दीजिएगा और इसी प्रकार से आप लगाइएगा। तो 2 प्रश्न आपके लिए बन जाते हैं। बाय द मिस्टेक थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ पर प्लस चिन्ह होना चाहिए था। इस कंडीशन के हिसाब से ये आपका आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है। आइए हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर, आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 रहने वाला, लिखा हुआ निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 अवयव जब इक्वल होते हैं तो उनके संगत अवयवों की हम क्या करा लेते हैं, तुलना करा लेते हैं, उनके संगत अवयवों को हम बराबर रख देते हैं। देखिए बात करने वाले ही बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहने वाला है। आपके सामने लिखा हुआ है 2 अवयव आपके सामने इक्वल दिखाए गए हैं, जिनकी ऑर्डर जो रहने वाला है 2/2 का ऑर्डर है। तो आप इसकी तुलना करा सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना से। देखिए संगत अवयव क्या होगा, पहले की तुलना पहले के साथ होगी, तो ये फर्स्ट की तुलना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। दूसरे की तुलना कराएंगे तो z का मान आपका कितना आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा। z बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद x का मान आपका कितना आ जाएगा, x बराबर आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न पर बात करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, यहां पर बात करने वाला हूं सबसे पहले मैं। देखिए यहां पर संगत अवयव की तुलना कर दीजिए। संगत अवयवों को बराबर रखने पर, देखिए संगत अवयवों को जब बराबर रखोगे तो x प्लस वाई, देखिए यहाँ x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए x प्लस वाई, तो यहाँ x प्लस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो 6 माइनस वाई इक्वेशन नंबर आप कितनी मान सकते हैं, इसे फर्स्ट मान सकते हैं। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें देखिए तो यहाँ ये कितना बन जाएगा, 5 प्लस जेड इक्वल टू कितना रहेगा, 5 रहेगा। 5 से 5 कैंसिल, तो z का मान आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए ये x y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए x का मान रखते हैं तो ये 6 माइनस का y इंटू वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए हमने क्या किया, सॉरी यहाँ x का मान रख दिया, x का मान रखने पर रख दीजिए तो ये हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। देखिए ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। माइनस चिन्ह से आप भाग कर देंगे तो वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 8 के ऐसे फैक्टर करिए जोड़ने पर 6 हो जाना चाहिए, 8 के x से फैक्टर करिए जोड़ने पर 6 हो जाना चाहिए। तो आप जानते हैं वाई स्क्वायर 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये रहेगा। देखिए बाई कॉमन लेंगे तो बाई माइनस 4 हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 4 का 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा। देखिए ये बाई माइनस 4 हो जाएगा और बाई माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बाई माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी बाई का मान कितना हो जाएगा, 2, और बाई माइनस 4 इक्वल टू 0 तो बाई का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए जब आप x का मान, जब आप y का मान 2 समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से देखिए
x बराबर 6 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब आप y बराबर 4 रखेंगे, रखने पर तो x का मान कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 यानी 2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो बनेगा वो इस प्रकार से रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है सॉरी, देखिए यहां पर आप संगत अवयवों को बराबर रख दीजिए। संगत अवयवों को बराबर रखने पर रख दीजिए तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना, 9। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहेंगे। ये x प्लस जेड इक्वल टू 5 हो जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कहिएगा। और ये y प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दीजिए। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 को जोड़ देंगे। देखिए इक्वेशन 1 और 2 को जब जोड़ देंगे तो देखिए क्या बन के आएगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण सेकंड प्लस समीकरण थर्ड, इनको हमें ऐड कर देना है। तो कि x मिलकर 2x हो जाएगा। तो x प्लस, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकता हूं। और बराबर में आपका 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए अब x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है, 9 है, यहां रख दीजिए। तो x प्लस 9 इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे। समीकरण सेकंड में रखने पर तो रख दीजिए। तो यहां क्या हो जाएगा, 3 प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। जेड इक्वल टू 5 माइनस 3 यानी जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए x का मान समीकरण थर्ड में रख दीजिए, इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, y प्लस 3 इक्वल टू 7 यानी y बराबर 7 माइनस 3, y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए ये प्रश्न था आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 की ये तीन ऑप्शंस थे। तीनों ऑप्शंस पर हमने चर्चा की। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर आपका 7 रहने वाला। लिखा हुआ समीकरण इतने को से a b c d के मान ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आपके सामने अवयव बना a माइनस बी, जिसके एलिमेंट हैं 2a प्लस सी, और ये 2a माइनस बी है, और ये 3c प्लस का d है। ये आपके अवयव a के मान लीजिए। और इधर देखिए -1 5 0 एंड 13। दोनों अवयव जो है परस्पर इक्वल है। दोनों की कोटि सेम रहने वाली है। 2/2 की क्या है, कोट रहने वाली स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो क्या करने वाले हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ संगत अवयवों को बराबर रखने पर, संगत अवयवों को बराबर रख दीजिए। तो a माइनस बी, देखिए a माइनस बी इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और यहाँ देखिए 2a माइनस बी इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इक्वेशन 1 और 2 को जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए हाँ घटाने पर लिखेंगे तो ये देखिए दोनों को घटा देंगे। घटाने पर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये b से b कैंसिल हो जाएगा। a में से 2a घटाएंगे तो माइनस का a बचेगा। -1 में से 0 घटाएंगे तो आपका माइनस का 1 ये प्लस हो जाएगा। a का मान आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए इक्वेशन 1 पुट a इक्वल टू कितना 1, पुट a इक्वल टू 1 इक्वेशन 1, सॉरी देखिए हाँ क्या करने वाले हैं, पुट a इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 में रख दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी इक्वल टू -1 यानी माइनस बी इक्वल टू -1, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 माइनस बी इक्वल टू -2 होता है। बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए b का मान आपके सामने आ गया, a का मान आ गया। अब हम बात करने वाले आगे की। देखिए यहाँ पर 2a प्लस सी हो जाएगा। 2a प्लस सी बराबर आपका कितना होगा, 5। यहाँ देखिए a का मान रख दीजिए। a का मान रखने पर रख दीजिए तो 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, प्लस का c इक्वल टू 5। यहाँ देखिए 2 प्लस c इक्वल टू 5 हो जाएगा। c इक्वल टू 5 माइनस 2,
सी का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहां हो जाएगा क्या, 3c प्लस डी इक्वल टू कितना, 13। सी का मान रखेंगे, सी का मान रखने पर रख दीजिए तो यहां हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस डी इक्वल टू कितना, 13। तो ये हो जाएगा 9 प्लस डी इक्वल टू 13। तो डी इक्वल टू 13 माइनस 9 एंड डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए आपके सामने एक ए का मान आपका 1 आ गया, बी का मान आपका 2 आ गया, सी का मान 3 और डी का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये इस प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर बनेगा। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 10। देखिए इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है आपके पास एक आव्यूह ए आई जे एम गुणा एन वर्ग आव्यूह है यदि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है कि आपका जो आव्यूह ए है वो एक वर्ग आव्यूह बन जाए जिसमें एम आपकी पंक्तियां हैं, एन आपके स्तंभ हैं और बता दिया गया एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह कब बनेगा, आप देखिए वर्ग आव्यूह क्या होता है, जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, इक्वल होती है, तो वहां पर क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह होता है। जैसे कोई 2x2 कोटि का आव्यूह है तो है आपका वर्ग आव्यूह होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। 3x3 का आपका होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती, यानी मैं कह सकता हूं पंक्तियों की संख्या जो होती है वो स्तंभों की संख्या की क्या होती है, इक्वल होती है। देखिए मैं बात करने वाला हूं चूंकि वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या जो होती है, पंक्तियों की संख्या जो होती है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या की बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है, यानी m बराबर आपका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो देखिए अगला प्रश्न भी आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपका जो है वो आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में। लिखा हुआ है 3x3 कोट के एक ऐसे कितने आव्यूह की कितनी संख्या हो सकती है, कितने आव्यूह की कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो सकती है। देखिए मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले 3x3 कोट के आव्यूह में, 3x3 कोट के आव्यूह में देखिए क्या हो जाएगा, 3x3 कोट के आव्यूह में अवयवों की संख्या की बात करने वाला हूं। अवयवों की संख्या ये आपकी कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। आव्यूह में कुल अवयव कितने रहने वाले हैं, 9 अवयव रहने वाले हैं। देखिए प्रविष्टि जो है 1 0 और 1 है। देखिए मैं बात करने वाला हूं 0 के स्थान को भरने के कुल प्रकार या कुल तरीके, तो ये आपका 2 पे घात कितनी हो जाएगी, 2 पे घात कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 2 पे घात 9 का जो मान होता है वो 512 होता है। तो देखिए कुल आव्यूह की संख्या की बात करें, कुल आव्यूहों की संख्या की अगर आप बात करेंगे तो आपका 512 रहेगा। कितना रहेगा, 512 रहेगा। कई बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है, आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाएंगे, आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को देखेंगे। आइए अपने अंतिम प्रश्न को देखते हैं। आज का इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 9। आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9 इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न रहने वाला है। लिखा हुआ x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। देखिए बात करते हैं, सबसे पहले यहां पर मैं बात करने वाला हूं संगत अवयवों की। संगत अवयवों को बराबर या समान बराबर रखने पर, संगत अवयवों को क्या करना, बराबर रख लेना है,
पर देखिए संगत अवयवों को बराबर रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, यानी 3x इक्वल टू माइनस का 7 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 7/3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये रहेगा। x वाले पद की दूसरी तरफ बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा, माइनस का 3x इक्वल टू 4 माइनस का 2 हो जाएगा, यानी माइनस 3x इक्वल टू 2 होगा, x इक्वल टू माइनस का 2/3 हो जाएगा। देखिए यहां पर और बात कर लेते हैं y के मान की, तो y प्लस 1 इक्वल टू 8 हो जाएगा, y इक्वल टू 8 माइनस 1 यानी y इक्वल टू 7 हो जाएगा। देखिए यहां पर है क्या, चूंकि x बराबर x के दो मान माइनस के 7/3 व माइनस के 2/3 है, जो कि संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि क्या इस अवयव को ज्ञात करना संभव नहीं होगा। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन रहने वाला था। आज की एक्सरसाइज में हमने देखा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अब हम बात करेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज की। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।